हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स रे ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर है टेलीस्कोप। आज की पूरी टॉपिक हमारी टेलीस्कोप पर होगी और टेलीस्कोप के बारे में आज हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। टेलीस्कोप होता क्या है? यह भी माइक्रोस्कोप के जैसे इमेज ही बनाता है, बट किस प्रकार का इमेज बनाता है, कैसा बनाता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। टेलीस्कोप की हिंदी होती है स्टूडेंट दूरदर्शी। और दूरदर्शी के नाम से आप समझ गए होंगे कि इससे दूर की वस्तुओं को देखा जाता होगा। दूरदर्शी की अगर मैं हिंदी बताऊं तो आप कहोगे सर दूरदर्शी में होता है कि दूर की वस्तुएं देखने वाला यंत्र। दूर की वस्तुएं देखने वाला यंत्र, ठीक है ना। दूरदर्शी माने क्या होता है? दूर की वस्तुएं देखने वाला यंत्र। क्योंकि लाइट में आ रहा है तो इसे बोलते हैं, मतलब कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। अब दूर की वस्तुएं जैसे बहुत दूर की वस्तुएं, जैसे कोई कहता है कि इस अर्थ से आपको मून को देखना है, आपको सन को देखना है, वीनस को देखना है, सैटर्न को देखना है, तो इतना दूर अगर आपको देखना हो तो आप टेलीस्कोप का प्रयोग करके उनको देख सकते हो। हालांकि टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है। टेलीस्कोप आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल और एक होता है टेरेस्ट्रियल। इन दोनों में अंतर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल माने होता है खगोलीय। एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स क्या होता है? खगोलीय दूरदर्शी। अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो ये होता है खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। और टेरेस्ट्रियल की हिंदी स्टूडेंट बताता हूं आपको मैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है पार्थिव दूरदर्शी। इसकी हिंदी होती है पार्थिव दूरदर्शी। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? नहीं, हालांकि दूरदर्शी मीन्स होता है दूर की वस्तुएं देखने वाला यंत्र, वही दूरदर्शी कहलाता है। अब दूरदर्शी के दो पार्ट हो गए, एक एस्ट्रोनॉमिकल होता है और एक होता है टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स होता है खगोली। तो खगोली मीन्स होता है स्टूडेंट जैसे कि मून को देखना हो, आपको मून को देखना हो, वीनस को देखना हो, सैटर्न को देखना हो, तो यहाँ पे मतलब कि जो वस्तुएं आसमान में हैं, जमीन से आसमान उतना दूर देखने के लिए आप यूज करते हो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। और ये देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या करता है? यह लास्ट वाला इमेज यानी कि अंतिम इमेज उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? अंतिम इमेज उल्टा बनाता है। अभी आपको फिगर में मैं सब दिखाऊंगा। अभी आपके लिए मैं खाली एक अभी समरी दे रहा हूँ, इसके बाद अभी घुसेंगे। एक ट्रेलर है भी, इस प्रकार कर सकते हो। वही पूरी मूवी देखनी बाकी है आपको। तो पार्थिव क्या होता है? यह अभी दूर की वस्तुओं को देखता है, मतलब दिखाता है, लेकिन यह जमीन पर जो स्थित वस्तुएं हैं, जमीन पर स्थित बहुत दूरी पर जो वस्तुएं होती हैं, यह इनका इमेज बना के आपको दिखाता है, क्लियर दिखाता है। और इसका जो लास्ट वाला इमेज बनता है यानी कि अंतिम प्रतिबिंब, यह सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो स्टूडेंट हम समझ रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे हो। टेलीस्कोप मीन्स होता है दूरदर्शी, यानी कि वह प्रकाशीय यंत्र जो दूर की वस्तुओं को आसानी से दिखा सकता है। यह दो प्रकार का होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल और एक होता है टेरेस्ट्रियल। एक खगोली और एक होता है पार्थिव। खगोली क्या होता है? जो धरती से आसमान की वस्तु, जैसे सन हो गया, मून हो गया, वीनस, सैटर्न इत्यादि प्रकार की वस्तुओं को दिखाता है और इसका अंतिम वाला इमेज उल्टा होता है। और टेरेस्ट्रियल क्या होता है? पार्थिव दूरदर्शी। यह भी दूर की वस्तु को दिखाता है, बट यह जमीन पर स्थित दूर की वस्तुओं को दिखाता है। अपने सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल है। एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और एस्ट्रोनॉमिकल में दो प्रकार का दूरदर्शी होता है। एक होता है रिफ्लेक्टिंग, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। इसकी हिंदी क्या होती है पूछोगे तुम जरूर। रिफ्लेक्टिंग माने होता है परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी
और रिफ्रैक्टिंग मीन्स होता है अपवर्ती दूरदर्शी, अपवर्ती दूरदर्शी। अब आपका सवाल होगा सर बताओ परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है, अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है यह परावर्तन पर बेस्ड है, परावर्तन पे दिखाएगा इमेज को, और जो रिफ्रैक्टिंग है वो अपवर्तन पर बेस्ड है, या अपवर्तन करके दिखाएगा वस्तु को आपको। तो अब आपको मैंने बताया कि एस्ट्रोनॉमिकल दो प्रकार का होता है, एक रिफ्लेक्टिंग यानी कि परावर्तन के साथ दिखाएगा, और एक रिफ्रैक्टिंग यानी कि अपवर्तन के साथ आपको इमेज को दिखाएगा। अच्छी बात है। अब हमारे टॉपिक में यही है अपने क्लास 12 के सिलेबस में, एक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जो कि अंडर होते हैं इसके एस्ट्रोनॉमिकल के अंडर होते हैं, इसी में आते हैं। तो आपकी आज की टॉपिक बनेगी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे। तो आज की टॉपिक किस पे बनेगी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पे। तो इसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने आपके लिए पार्ट यानी कि आप टॉपिक की नींव रख दी है। अब इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में, यानी कि अपवर्ती दूरदर्शी। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपवर्ती दूरदर्शी। चलिए देखिए क्या कहना चाहता है अपवर्ती दूरदर्शी। पहले दूरदर्शी तो आप जान गए हो क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखने वाला प्रकाशिक यंत्र को हम क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। अब अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है, जो प्रकाश के अपवर्तन पर बेस्ड होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अपवर्ती दूरदर्शी। ऐसा दूरदर्शी जो प्रकाश के अपवर्तन पर बेस्ड होता है उसे हम बोलते हैं अपवर्ती दूरदर्शी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में जानने से पहले आपको मैं बता दूं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल मीन्स होता है दर्शन कोण। और आपको एक बात और बता दें कि अगर आपने माइक्रोस्कोप को नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए इसके पीछे वाला वीडियो माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी देख के आ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे भी तो आपको बताने वाला हूँ कि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में अंतर क्या होता है, किस टाइप के सवाल आपके बोर्ड में आएंगे, जेईई मेंस में आएंगे, एडवांस में आएंगे, सब बताया जाएगा आपको, बस आराम से देखते रहिए। तो दर्शन कोण क्या होता है, अब इसी की सहायता से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में अंतर क्या होता है। तो मान लीजिए आपकी आई यहाँ पर है, ये आपका आँख है, ठीक है ना, ये आपका आँख है और ये रेटिना है। रेटिना पर ही क्या बनता है, इमेज बनता है, इसी पर इमेज बनता है ना, ये स्क्रीन कह सकते हो, स्क्रीन जहाँ पे इमेज बनता है। चलो इस आँख से इतनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट ए भी है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए भी है, तो आँख से देखने पर यह जो यहाँ से बना कोण है ना, यही क्या कहलाता है, अगर मैं अल्फा कहूँ तो यही अल्फा जो होगा यही कहलाएगा विजुअल एंगल। विजुअल एंगल यानी कि बेटा दर्शन कोण यही होता है। विजुअल एंगल जितना बड़ा होता है, विजुअल एंगल अल्फा जितना बड़ा होगा, इमेज की साइज क्या होगी उतनी ही बड़ी होगी। देखो यह जितना बड़ा होगा और इमेज आप कहीं बनेगा ना, इसी के हिसाब से रे ऐसे जाएगी, इसी के हिसाब से इमेज बनेगा। देखो यहाँ पे ये ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, इसी के हिसाब से अगर यहीं पे कट निकल रही है तो ये आपका इमेज इतना छोटा बना है। मान लो एंगल इतना बड़ा कर दिया जाए, मान लो वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु बड़ी है तो विजुअल एंगल बड़ा होगा। विजुअल एंगल बड़ा होगा तो देखो ऐसे गुजरेगा, स्क्रीन पर इमेज भी बड़ा होगा रेटिना पर। ये रेटिना का स्क्रीन होता है ना, रेटिना पर तो इमेज बनती है। चलो अच्छा, विजुअल एंगल तो ये हो गया भाई, चलो अच्छी बात है। अब हाँ, मैंने कहा कि ये तो नॉर्मल विजुअल एंगल हो गया, लेकिन दूरदर्शी में जो विजुअल एंगल है, अच्छा आपकी आंख यहाँ पे है, सपोज करो ये आपकी आंख यहाँ पे है, दूरदर्शी करता क्या है अभी मैं बताता हूँ, आप लिखिएगा जरूर इस बात को। आपकी आंख यहाँ पर है, वो मून कहीं यहाँ पर है, बहुत दूर तक मून होता है। कितना छोटा दिखता है, अपनी आंख से मून कहीं इतना छोटा दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। तो यहाँ का विजुअल एंगल अगर ऐसे बनाओगे ना, अगर ये विजुअल एंगल बनाओगे तो है इतना छोटा विजुअल एंगल बनेगा। और कितना छोटा इमेज तो समझ सकते हो, विजुअल एंगल छोटा होगा तो इमेज कैसा होगा, छोटा होगा, सीधी सीधी बात है। अल्फा का मान, विजुअल एंगल का मान छोटा होगा तो ये क्या बनाएगा, छोटा इमेज बनाएगा, मज़ेदार इमेज नहीं आएगा। तो टेलीस्कोप करता क्या है, टेलीस्कोप करता क्या है, टेलीस्कोप करता क्या है,
कि इसका ये जो है ना मून का इतना छोटा ये विजुअल एंगल है, इनको इनका इमेज थोड़ा आगे बनाता है, इनका इमेज है ना थोड़ा आगे बनाता है। यानी कि अगर ये हो गया विदाउट टेलीस्कोप, ये वाला जो फिगर है विदाउट टेलीस्कोप है, और यहाँ पे मैं अगर कहूँ टेलीस्कोप से अगर इनको देखोगे, अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो यह वाला जो यहाँ वस्तु है उसका इमेज कहीं आगे ला देगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप अगर इसके इमेज को आगे लाता है, अब यहीं आँख से देखोगे अपने, तब देखो अब वही विजुअल एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। और विजुअल एंगल के बड़ा होने के नाते इमेज भी कैसा होएगा, बड़ा होगा। और जब इमेज बड़ा होगा तो आराम से देखेंगे मामा को, चंदा मामा को और बीनस अंकल को, जो भी हैं सबको आराम से देखा जाएगा। तो ये हो गया विदाउट टेलीस्कोप, और ये क्या हो गया विद टेलीस्कोप। टेलीस्कोप करता क्या है, वस्तु के इमेज को पास बनाता है। यानी कैसे कर सकते हो, वस्तु को पास लाने का काम करता है। वस्तु बहुत दूर है और उतनी दूर से वस्तु को हमारे पास लाता है और आराम से हम लोग देख सकते हैं इसको, नहीं। तो टेलीस्कोप क्या करता है, अधिक दूर स्थित वस्तुओं को कम दूरी पर ला के रखता है और हम देखते हैं। और माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप की मैं बात करूं, माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा, माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटी वस्तु का इमेज बड़ा बनाता है। छोटी वस्तु का माइक्रोस्कोप क्या करता है, आप लिखिएगा जरूर, छोटी वस्तु का इमेज बड़ा बनाता है, मतलब कि बहुत बड़ा कर देगा, बड़ा बनाता है। और टेलीस्कोप क्या करता है, टेलीस्कोप की बात किया जाए तो अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को, अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को कम दूरी पर लाता है। अच्छा एग्जाम्पल इसका बताऊं बढ़िया सा, एग्जाम्पल यही है कि माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है, माइक्रोस्कोप किसी वस्तु के इमेज को या किसी वस्तु को 50 गुना बड़ा दिखाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी वस्तु के इमेज को किसी वस्तु को या उसके इमेज को 50 गुना बड़ा दिखाता है। और ये क्या करता है, 50 गुना कम दूरी पर ले आता है। समझ गए ना, लैंग्वेज समझो। माइक्रोस्कोप क्या करता है, 50 गुना बड़ा कर देता है, और ये क्या करता है, 50 गुना नज़दीक ला देता है। 50 गुना क्या करता है, नज़दीक ला देता है। तो आप इस वाले फिगर से समझ गए होंगे कि माइक्रोस्कोप क्या करता है और टेलीस्कोप क्या करता है। टेलीस्कोप दूरी को कम करता है और माइक्रोस्कोप क्या करता है, वस्तु की इमेज को बड़ा बनाता है अच्छे से देखने के लिए। यह भी बड़ा बनाता है, अच्छा सूटेबल बनाता है, लेकिन दूरी को कम करता है। उतना दूर पे वस्तु है उसको कम दूरी पर लाता है, आराम से देखो विजुअल एंगल को बड़ा करता है। विजुअल एंगल मतलब इमेज ऐसा बनता है कि विजुअल एंगल अपनी आंख के लिए बड़ा हो, आराम से देखते हो वस्तु को। तो लैंग्वेज में मैंने क्या बोला, यह 100 गुना वस्तु का इमेज बड़ा बनाएगा और यह 100 गुना वस्तु के इमेज को नज़दीक लाएगा आराम से देखने के लिए। इसको मिटाते हैं, अब समझ गया होगा अच्छे तरीके से। आप थोड़ा आगे चलते हैं, अब इनके फार्मूले को ड्राइव करते देखते हैं फार्मूला क्या कहता है इनका। तो इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आगे देखिए बच्चों क्या कहता है। अच्छा अब इसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या टेलीस्कोप कह सकते हो। तो ये होगा आपका विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर m बराबर इसको दिखाते हैं बीटा से, इसको दिखाते हैं अल्फा से। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी वाले यानी कि माइक्रोस्कोप में क्या होता था, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड एट डी। वहाँ फिक्स था ना कि डी पर रखना है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर उसको रख के देखना है। यहाँ पे डी फिक्स होता था, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है डी। यहाँ पे क्या है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि बेटा अंतिम इमेज जो एंगल बनाता हो
और बटे आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है उस एंगल को, दोनों एंगल को अगर बेटा रेशियो ले लोगे आप, m बराबर आएगा बीटा बाई अल्फा, यानी कि अंतिम इमेज द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। ध्यान दीजिएगा, टेलीस्कोप में वस्तु है 25 एट डी नहीं है, पिछले वाले में क्या होता था विजुअल एंगल फाउंड एट डी, लेकिन यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो ये वाला आपको फार्मूला क्लियर है ना, m बराबर क्या होता है बीटा अपान अल्फा होता है। चलिए अब यहाँ पे फार्मूले को थोड़ा मोड़ा प्रूफ करके चलते हैं कि कैसे हुआ है। तो फार्मूले को प्रूफ करने के लिए थोड़ा इसको मैं मिटाता हूँ बेटा, इनको मिटा देते हैं, हाई ई वाली है बनाने देंगे नहीं, चलो अच्छा इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि फिगर बनाना है बढ़िया सा सुंदर सा, आपके लिए बनाएंगे फिगर सुंदर सा, सुंदर मुंदर सा, सुंदर सा बनाया जी, सुंदर सा बनाते हैं। चलो देखो अच्छा ए जानते हो अब यहाँ पे सब कुछ मिलेगा देखने को तुमको। यहाँ पे एक बनेगा ऑब्जेक्टिव, यह क्या है ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी हिंदी क्या होती है आप नोट करिएगा अभिदृश्यक लेंस। और इसी पे एक बनेगा आई पीस, क्या बनेगा आई पीस बनेगा, इसको नेत्रिका कहते हैं हिंदी में, आई पीस नेत्रिका कहते हैं। अच्छा एक बात और देखो जरा, वो जो हमने पढ़ा था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पढ़ा था ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, जो ऑब्जेक्टिव था वो छोटा हुआ करता था और आईपीस क्या हुआ करता था बड़ा हुआ करता था। ये सेम उसका उल्टा है, ये जो टेलीस्कोप है ना उसका उल्टा होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आईपीस क्या होता है छोटा होता है। ये बेटा इसे बोलोगे लार्ज फोकल लेंथ और यह क्या होगा स्मॉल फोकल लेंथ, समझ गया ना, इसको समझो। मैंने क्या बोला, ये आपके जो माइक्रोस्कोप होता है नॉर्मली उसका उल्टा होता है, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है पीस छोटा होता है, ऐसा क्यों? देखो पहली बात तो यही है। अब चलो फिगर बनाते हैं। मान लो इनफाइनाइट पर चंदा मामा बैठे हैं, कौन बैठा है चंदा मामा, चंदा मामा, मामी कहाँ गई पता नहीं, मुझे नहीं पता मामी कहाँ गई, चंदा मामा बैठे हैं इनफाइनाइट पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं इनफाइनाइट पर, और अनंत से चलने वाली किरणें, अच्छा मान लो चलो अच्छा गुजारेंगे, किरण भी गुजारेंगे, या इसका मान लो यहीं कहीं इसका वो फोकस हो, एफ ओ यानी कि ऑब्जेक्टिव का फोकस, ठीक है, एफ ओ तो पीछे लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मान लो एफ ओ, और इमेज को बनाने के लिए ना यहाँ पे हम इसको मतलब कि आगे पीछे कर सकते हैं, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, हमारे यंत्र में होता है एडजस्ट करने के लिए, और हम जो फिगर बना रहे हैं अपने मन मुताबिक बना रहे हैं जैसे होता है, लेकिन आपको सब बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। एफ ओ यहाँ पे है मान लो, चलो अच्छा अनंत पर स्थित वस्तु से रे कैसी आती है, अनंत पर स्थित वस्तु से रे पैरेलल आती है। अब यहाँ पे अनंत पर वस्तु है ए बी, मान लो चंदा मामा का नाम ए बी दे दिया, अब पहला वाला रे, अब यहाँ पे इनका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिकल सेंटर से यूं जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा ऐसे क्या हो जाएगा गुजर जाएगा सीधे, नहीं चलो अच्छा। और दूसरा वाला जो रे आएगा वह अनंत से, चूंकि किरणें जो होती है ना पैरेलल चलती हैं आपको पता होगा, दूसरा वाला जो रे आएगा अपवर्तन होगा थोड़ा मोड़ा, और आप जानते हो कि समांतर चलने वाली किरणें फोकल प्लेन में मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं फोकल प्लेन में, यानी कि इसी के प्लेन में मिलेंगी। और एक बात समझो, छोटी मोटी बातें समझने का प्रयास करो, अगर समांतर ऐसे चलाते तो फोकस पे मिल जाते, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को चलाते ना तो कहाँ मिलती फोकस पर, लेकिन समांतर तो हैं बट मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है तो कहाँ मिलेंगी फोकल प्लेन पर मिलेंगी। फोकल प्लेन पे मिलाओ, यही फोकल प्लेन बनेगा, इसे थोड़ा जुगाड़ से बनाएंगे ऐसे, थोड़ा वहीं काटे, गड़बड़ गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं कर सकते, गड़बड़ कर देंगे तो इमेज नहीं बने, ऐसे इमेज पहले बना लो, ऐसे बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा इमेज नहीं बनना चाहिए जी ना, बड़ा इमेज बनेगा तो हमको दिखाने में दिक्कत होगी, कुछ है नहीं ये इतना बड़ा, फिर यहाँ पे पैबा नहीं करेगा, थोड़ा छोटा इमेज बनाने का काम करते हैं। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज
इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी अपने लिए। अब चूँकि इमेज भी आपको दिखाना है ना बढ़िया सा, तो आपको बढ़िया बढ़िया दिखेगा तब न काम करोगे। चलो अच्छा, इनको ऐसे गुजारते हैं। ये अनंत से समांतर किरणें आती हैं जी, क्या दिक्कत है, ये ऐसे गुजार दिया, ठीक है ना। अब तुम कहोगे चलिए आप नंबर 2 का काम कर रहे हो, मिटा उठाइए, अपने तो मिटा दे, तो हम कैसे मिटाएंगे। यहाँ बहुत बोलते हो, करते हो, ऐसे हो, पता नहीं है। अरे छोड़ो, इधर देखो, अच्छा इधर देखो, ये दूसरा वाला ना जो रे चलेगा ना, ए ऐसे जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा, इनको यहीं पे इमेज बनाओ। ये भी बड़ा इमेज दे रहा है ना, ये भी बड़ा इमेज, थोड़ा नहीं बड़ा कर लेते हैं जी। तब ये देखो, आप देखो बस सुंदरता से देखो, ए थोड़ा बड़ा कर दिया ना, लेकिन ये जानना कि इससे थोड़ा बड़ा कम होता है, ये वाला कम होता है, और ये वाला ये ऐसे गुजर जाएगा। अब बढ़िया बना है, देखिए क्या आप अच्छे से देख पा रहे हो। हाँ दिखा तो रहे हो अच्छे से, चलो अच्छा, अच्छी बात है। ये वाला ऐसे गुजर जाएगा तो इमेज हमारा यही बनेगा, ये ऐसे बनेगा, समझे ना। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर चलती तो फोकस बनता, लेकिन ये क्या है, एक समांतर चल रही बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इसलिए फोकल प्लेन पर बना है। अब ये वाला इमेज, ये मान लो ए बी था ना, ये हो गया आपका ए डैश बी डैश, उल्टा इमेज बना। अब जानते हो दुई ठो लेंस है, तो पहले वाले का इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसका इमेज बनाते हैं बढ़िया सा, खूबसूरत सा। अब एक बात मैं बताऊँ ना, तो ये वाला जो लेंस है, यह एक माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। ये वाला माइक्रोस्कोप की तरह भी है, इनको थोड़ा बड़ा बना देगा, उल्टा बनाएगा, और क्या, थोड़ा अभी इतना छोटा में इनको थोड़ा बड़ा बनाएगा जी। ये देखो कैसे बड़ा बनाता है। अब ये पहला रे तो इनके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा, ऐसे गुजर जाएगा नहीं, और दूसरा वाला क्या होगा, जो इनके ऐसे, एक मिनट, दूसरा वाला इमेज क्या होगा, जो इनके पैरेलल जाएगा, वो पैरेलल के बाद इनके मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगा। अभी तो आगे कहीं मिलने वाले हैं नहीं है सब, कहीं आगे मिलेंगे क्या, कहीं ना मिलेंगे, हईसी भाग रहे हैं तो कहाँ मिलेंगे। थोड़ा इनको पीछे बढ़ाने का काम करते हैं, थोड़ा पीछे बढ़ाने का काम करोगे तो लो इमेज खूबसूरत सा इतना बड़ा दिखाया। अब उतना देखो कितना टॉप इमेज बना, ओह नज़र ना लग जाए हमारे इमेज को। ए बन गया हमारा ए डबल डैश, और क्या बन गया, बी डबल डैश। अरे वाह सर जी, इतना बड़ा इमेज, ये देखो माइक्रोस्कोप की तरह काम किया है, छोटे इमेज को बड़ा इमेज बना दिया। सिंपल माइक्रोस्कोप ये तो है। ये दूसरा वाला जो आई पीस है वह लाइक है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा सर जी, तुमने दिखाया तो मस्त सा। अरे सिंपल मतलब कंपाउंड में जो होता था ना, जो दूसरा वाला पार्ट जो आई पीस करता वही तो यूँ तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। अच्छा जानते हो ये इतना बड़ा क्यों लिया गया है, एक बात मैं बता दूं, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव को बड़ा क्यों लिया गया है। क्योंकि देखो किसी भी वस्तु का फोटो तब बढ़िया आएगा जब इसमें उससे चलने वाली अधिकतम प्रकाश की किरणें आएंगी। इस वस्तु से चलने वाली जब इसमें अधिकतम प्रकाश की किरणें गुजरेंगी, एक नंबर का फोटो एचडी पाओगे, एचडी फोटो पाओगे। और अगर इस वस्तु से कम किरणें पाओगे तो यहाँ धुंधला धुंधला फोटो पाओगे, यहाँ बढ़िया कहाँ फोटो पाओगे, तो खराब दिखाएगा ना। तो ये बड़ा करने का मतलब यही है कि चंद्रमा से चलने वाली किरणें जो अधिक मात्रा में इसमें आ सकें। और इस टेलीस्कोप नॉर्मल इंसान घर में रख के थोड़ी बना पाओगे, बड़ा सा स्थान चाहिए होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्थान चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि यह बड़ा क्यों होता है, क्योंकि हमको जो चंद्रमा को देखना है तो चंद्रमा से आने वाले अधिकतम रेडिएशन में प्रवेश कर सकें। मोबाइल वाइल जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना। और किसी का कैमरा हल्का होता है, किसी का बहुत बढ़िया होता है, तो वही तो है कि मतलब कि जितना किरणों को अंदर अपने सोख ले वो से आने वाले कैमरे की क्वालिटी होती है ना, जितना ज़्यादा किरणें ले लेगा उतना बढ़िया इमेज देगा, नहीं ले पाएगा तो नहीं देगा, सीधी सीधी बात है। तो चलो अच्छा एक बात और देखो, अब यहाँ तक तो समझ में आपको आया ना, बड़ा तो बन गया हमारा, अब तो मजा आएगा देखने में। उल्टा बना है, यही होता है अपवर्ती दूरदर्शी। मैंने आपको शुरू में ही बोला था
कि जो रिफ्रैक्टिंग वाले या रिफ्लेक्टिंग वाले जो एस्ट्रोनॉमिकल होंगे सब उल्टा ही बनाएंगे, तो उल्टा बनाया। तो अब देखो जरा यहाँ पे अगर मैं बोलूँ मैग्नीफाइंग पावर, ये हम बताओ क्या होगा। तो विजुअल एंगल फार्म्ड बाई फाइनल इमेज और अपान विजुअल एंगल फार्म्ड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलो अच्छा देखो, अब विजुअल एंगल पहले तो मान लो वस्तु यहीं ना रहेगी, विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट कहीं ना बनेगा। अरे भाई मान लो भाई समनार है, तो आप देखोगे जब यहाँ से आपकी आँखियाँ ना है, शुरुआत में अगर वस्तु को देखा जा रहा है तो यह क्या है, ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल मान लो अल्फा है, और इमेज का आई देखो फाइनल वाले इमेज का विजुअल एंगल है यन जा रहा है। अब अपनी आँख को यहाँ मान लो, लेकिन ये फाइनल इमेज क्या है, ये मान लो बीटा है। बस काम मतलब कि काम तमाम हमारा हो गया। अब कैसे निकलेगा, अब देखो जरा, अगर ये अल्फा है तो देखो ये एक मतलब कि ये दो लाइन कट कर रहे हैं, तो ये अभी क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है ना। तो ओ ए डैश बी डैश, हम कहेंगे ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश में tan अल्फा बराबर कहोगे सर जी लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे आधार कितना हो जाएगा, इसका आधार यही तो है, और यह क्या है, फोकल लेंथ है। यह क्या है, फोकल लेंथ है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। चलो अच्छा, और एक बात और, ये अल्फा बहुत छोटा है, बहुत छोटा। उतना दूर से चंद्रमा मामा को देख रहे हो तो ये कितना छोटा होता है, इतना छोटा वस्तु दिखता है, तो बहुत छोटा अल्फा होगा नहीं। और जब बहुत छोटा अल्फा होगा तो हम बोलेंगे tan अल्फा नियर बाई अल्फा, तो हो जाएगा अल्फा बराबर ए डैश बी डैश बटे एफओ, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे आप जानते हो बीटा अपन अल्फा होता है। चलो अच्छा, tan बीटा निकालो, तो tan बीटा। अच्छा एक बात देखो जरा, यही जो इमेज बना है वही इस वाले के लिए वस्तु का काम कर रहा है, और वस्तु की दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, यूई क्यों लिखे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस का है ना। अब आराम से करो, बोलोगे सर tan बीटा बराबर लंब कितना होगा, ए डैश बी डैश बटे लंब आधार कितना होगा, यूई, यही होगा ना। और tan बीटा लगभग बीटा के बराबर, ये बहुत छोटा माना जाता है। ये तो बड़ा तो भाई वाला कर रहा है ना, इस वाले फिगर में हमको देखना, इस वाले फिगर में जो यहाँ से एंगल होगा वही एंगल यहाँ से होगा, हेल्प हमारी यही करेगा। या बहुत छोटा हो तो बड़ा तो भाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी छोटा हो जाएगा। हम बोलेंगे tan बीटा अप्रॉक्स बीटा, क्योंकि बहुत छोटा चल रहा है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटे यूई, समीकरण नंबर 2। और हम बोले अगर 1 व 2 से तो क्या पाओगे, यहीं रख दो लाके समीकरण नंबर, मान लो भाई मान लो समीकरण नंबर ए हो, ऐसी मान लो। हम बोलेंगे 1 व 2 से बीटा व अल्फा का मान समीकरण ए में रखने पर, तो पाओगे सर जी m बराबर बीटा का मान क्या है, ए डैश बी डैश बटे यूई बटे अल्फा का मान क्या है, ए डैश बी डैश बटे एफ ओ। यूई क्या है, आई पीस से ऑब्जेक्ट की दूरी है, जो इसके लिए इमेज बन रहा है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है। और एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओहो बढ़िया सा कट जाएगा, यानी कि m बराबर ये वाला ऊपर भाग जाएगा, यहीं रह जाएगा, एफ ओ बटे क्या हो जाएगा, यूई हो जाएगा जी। ये तो अब आपकी किताब में हो सकता है कि लिखा हो माइनस, हम वो सब लेके नहीं चलते हैं, एट लास्ट m यही आएगा। माइनस क्यों लिखा होगा, क्योंकि लास्ट वाला इमेज उल्टा बन रहा है। अगर आपकी किताब में लिखा है m बराबर माइनस एफ ओ बाई यूई, तो घबराइएगा मत, होगा तो होना ही होना है, क्योंकि लास्ट वाला इमेज का उल्टा बन रहा है। सीधा का उल्टा इमेज बनाओगे तो माइनस में नहीं आएगा, आएगा। वो आपकी मतलब कि कोई किसी भी सवाल में या किसी भी आपके टॉपिक में कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगी, बस इसको देखो आराम से। m बराबर एफ ओ अपन क्या है, यूई है। चिन्ह अगर माइनस का लगाते हो यहाँ पे बोल देना कि चूंकि लास्ट इमेज शुरुआत वाले का उल्टा इसलिए माइनस में होगा, खत्म बात। तो यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो हमको तो नहीं लगता बहुत कठिन चीज़ है, सब नहीं, इतना आसान चीज़ है कि क्या होता है। अब केस पढ़ेंगे,
कि मैग्नीफाइंग पावर कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम को कब होगा, यानी कि हमारी आंखों को कब ज़्यादा ऊर्जा ख़त्म करना पड़ेगा और कब हमको कम ख़त्म करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको पीछे वाली बात याद दिलाऊं तो आप जानते हो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर सबसे मैग्नीफाइड इमेज बनता है, और 25 सेंटीमीटर पर देखने के लिए हमको अपनी आंखों को स्ट्रिंग करना पड़ता है, यानी कि बहुत ही तनाव हमारी आंखों पर होता है। और इनफाइनाइट वाली वस्तु को देखने के लिए हमको कोई भी ऊर्जा खत्म नहीं करनी पड़ती, यानी कि उसे बोलते हैं रिलैक्स आई। तो दो केस बनेंगे, यानी कि 25 वाले पर मैग्नीफाइड होगा मैक्सिमम और अनंत वाले पे क्या होगा, मिनिमम मैग्नीफाइड होगा। मैक्सिमम मैग्नीफाइड क्या होता है, जब हमारी आंखों को अधिक ऊर्जा खत्म करना पड़े, और मिनिमम मैग्नीफाइड क्या होता है, आराम से देख सके, यानी कि अनंत पर मिनिमम बनेगा और 25 पर लाके देखोगे तो मैक्सिमम मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो इसको मिटा के आगे वाला केस देखते हैं क्या कहते हैं। स्टूडेंट आगे देखते हैं यहाँ पे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब आप जान गए हो कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए लास्ट वाला इमेज कितना दूर पर बनना चाहिए, डी पर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर। 25 अगर ये वाला इमेज पकड़ के यहाँ पे लेते आओ तो 25 सेंटीमीटर पर बना दोगे तो आपकी आंखों में तनाव ज़्यादा होगा और थक जाओगे, मतलब कि अब इतना नज़दीक करके देखने में अब पगला जाओगे, कह सकते हो। अच्छा देखो ज़रा एक बात और कि इसका इमेज इतना बड़ा क्यों बना होगा। देखो यहाँ मैंने लिख दिया है ना, यहाँ पे FI लिख दिया है, क्योंकि ये वाला जो मतलब कि इसका जो इमेज होगा, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, वह इनके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दूरी के बीच में हुआ होगा। इसको एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करके इसका इमेज हम यहाँ पे लाते हैं, कहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर और FI के बीच में लाते हैं, इनके फोकस के बीच में लाएंगे तब न काम बनेगा। और हाई वाला क्या आ जाए देखिएगा, हाई FI इधर का FI है तो मेन फोकस होता है इसका। अब दोनों का जो वक्र समान है तो दूरियां भी समान होंगी, मेन फोकस तो इसका यही है, तभी तो यहाँ से गुजरा है। तो मैंने क्या बोला, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को यहाँ पे हमने एडजस्ट किया है इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में, तभी ये ऐसे इतना बड़ा बना रहा है। एक का केस होता है इसका जो बड़ा बनाता है, सीधा बनाता है। तो चलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो इमेज की दूरी है वह कितना होना चाहिए, माइनस का D इधर है ना, और वस्तु की दूरी कहाँ पे है, माइनस का UE, यह वस्तु की दूरी है। अभी पता नहीं कितना, मुझे नहीं पता, लेकिन V का मान D पे होना चाहिए। और F का मान क्या है, FI है, यह वाला FI है। अब हमने फार्मूला पढ़ा है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/FI बराबर यह क्या हो जाएगा, 1/V का मान माइनस 1/D, अब माइनस 1/ माइनस का UE, ये हो जाएगा 1/FI बराबर माइनस 1/D प्लस 1/UE, यानी कि 1/UE बराबर 1/FI है, इधर आएगा तो प्लस का 1/ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अभी अभी आपने पढ़ के आए हो कि M बराबर क्या होता है, FO/UE होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा FO इंटू 1/UE, और यहाँ पे 1/UE का मान रखोगे तो हो जाएगा 1/FI प्लस 1/ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। FI को बाहर निकालोगे तो M बराबर FO/FI, यहाँ पे 1 हो जाएगा, चूंकि इनको यहाँ पे था ही नहीं तो यहाँ पे FI बटे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये होता है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, यही क्या होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। चिन्ह से मत घबराना, चिन्ह माइनस हो जाएगा, उल्टा इमेज था ना। और यहाँ पे लिख सकते हो मतलब कि टेंशन आई, यहाँ पे विद टेंशन आपकी आई तनाव में होगी, आपकी जो आंख होगी यहाँ पे ना तनाव में होगी। तो बेटा आप कहोगे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप के लिए M बराबर FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D, जहाँ पे D क्या है 25 सेंटीमीटर, FE क्या है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, FO क्या है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और बाकी तो सब वही है। इसको मिटा के सेकंड देखते हैं कि फॉर मिनिमम मैग्निफिकेशन यानी कि रिलैक्स आई या स्ट्रिंक्ट आई होता है, ठीक है ना। इसको मिटा के सेकंड देखते हैं क्या कहता है। तो सेकंड देखते हैं बच्चों, सेकंड है मिनिमम मैग्निफिकेशन, मिनिमम मैग्निफिकेशन इसे कह सकते हो नॉर्मल आई, नॉर्मल आई से देखना है। अब इसको इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, इसे रिलैक्स आई बोलते हैं, RELAXED रिलैक्स आई।
या बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब इसके लिए आपका अंतिम इमेज कहाँ पे बनना चाहिए? इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर बनने का तो आराम से देखिए कोई दिक्कत ही ना है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए एफ बराबर तो एफ ही रहेगा और यू बराबर क्या आएगा? माइनस का यू ही आएगा। अब ज़रा लगाओ तो। अब वैसे भी जानते हो ये अगर फोकस पर बन जाए या इनके फोकस पर बन जाए तो इमेज अनंत पर बनेगा। वैसे भी पता अभी वही देगा, अभी क्या दिक्कत है? आप जानते हो इसके लिए प्रथम फोकस पर अगर यहाँ पे वस्तु रख दिया जाए इसका इमेज अनंत पर बनता है। अगर नहीं याद है तो यहाँ पे लगाओ दिमाग। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से ये हो जाएगा 1/fi बराबर 1/v का मान इनफाइनाइट माइनस 1/u का मान 1 माइनस का ue। ये हो जाएगा 1/fi, इसका मान 0 होता है जी। 1/ue देखा वही आया। यहाँ पे 1/fi बराबर 1 क्या आएगा? ue आएगा। यानी कि अब के वाला इमेज कहाँ बना होगा? यहाँ पे, मतलब कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहा होगा तब अनंत पे बनाएगा। ठीक है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो अब लगाते हैं हम का मान m इनफाइनाइट, तब क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है FO/UE। FI भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 1/UE का मान 1/FI है ना, तो हम क्या रखेंगे? 1/UE का मान 1/FI रखेंगे तो हम पाएंगे FO/FI इनफाइनाइट के लिए। ये हम इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? FO/FI। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा एक बात और है, आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का लेंथ इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में देखो इमेज यहाँ पे बना है तो हाई हो जाएगा आपका, इसको बनाना रहेगा FO+FI। इसके लिए FO पे रहेगा, इसके लिए FI पे रहेगा यह दूरी। FO+FI माड में माड में FI इसके लिए हो गया। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा? जो पहला वाला केस था। अब इसको बताओ, यहाँ से यहाँ तक तो आपका आई फोकस इन्हीं का था और यू ही था नहीं, तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर? FO+ माड में, क्योंकि कोई बंदा ऐसा हो जो घटाने लगेगा। गाय दूरी घटती है क्या? इसमें दूरी पर घटाओगे तब मिलेगा क्या? नहीं ना। तो इसके लिए क्या था? FO पे यही था और यू यहाँ था, तो ये लेंथ यह था। इसके इस वाले केस में FO+FI एडजस्टमेंट के बेस पर है। ठीक है ना? दोनों ही फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। तो हमको तो नहीं लगता बहुत कठिन हमने पढ़ाया है और आपको भी नहीं लगा बहुत कठिन हमने बताया है। सब आसानी से ख़त्म होता है। फिर अगले वाले वीडियो में बात करेंगे आपसे कुछ न्यूमेरिकल पर। आज की टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। तो एक प्रसन्न मन से आप हंस के वीडियो ख़त्म करिएगा ताकि फिर हम अगला वीडियो आपके लिए बढ़िया से बना सके। और हंसते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।